हेलो एवरीवन, मैं विकास आप सभी लोग का स्वागत करता हूं आपके हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। हाँ भाई, मैं आज बहुत दिनों बाद क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं क्योंकि कुछ रीजंस थे, कुछ पर्सनल रीजंस था, कुछ ऑफिशियल रीजन था, बहुत सारी चीज़ें थी, चीज़ें अप डाउन चली। खैर, उन सारी चीज़ों को छोड़ते हुए, उन बातों को साइड में रखते हुए हम फिर से अपने सोल्यूशन की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ और उसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आज हम डे 3 लेकर के चलेंगे किसका, 50 सेट्स ऑफ क्वेश्चन का। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी क्वेश्चन को खत्म करते हैं। और एक चीज मैं और मेंशन कर दूं कि ये बेसिक क्वेश्चन नहीं होने वाला है, ये क्वेश्चन एक लेवल अप होगा। क्लियर है? तो बेसिक क्वेश्चंस आप सभी लोग आराम से लगा लोगे, आप सभी लोग आराम से कर लोगे। बस इस चीज का ध्यान देना कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक लेवल अप रहेगा। चलिए शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी इन चीजों को खत्म करते हैं की ओर चलते हैं। तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैन बी डन इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बेस्ड ऑन। जो भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है वो किन किन बेसिस पे होती है? डेट के बेस पे होती है, फॉर्मूला के बेस पे होती है, सेल के बेसिस पे होती है। इन सारे के बेसिस पे होती है क्या हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैल्क में। किसमें? कैल्क में, लिब्रे ऑफिस के अंदर। तो इसका आंसर क्या है? पहले का डी है, पहले का आंसर पहले का डी है आंसर, ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होल्ड रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। वो कौन सी चीज है जो हमारा जो एप्लीकेशन जब रन करता है तो उसके इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करती है? वो होती है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी। रैम और रोम क्या करती है? हमारे रनिंग प्रोग्राम्स को होल्ड करती है। देखिए भैया लोग, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, इस वजह से मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो दिख रही होगी। गले में खराश है, गले में दर्द है, इस वजह से मैं उतना लाउड नहीं बोल पा रहा हूँ, बीच बीच में करता रहूंगा। ठीक है, तो इस चीज को साइड रखिएगा और क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट पे एक सिक्योर ब्राउजिंग हमको प्रोवाइड करता है? तो वो है क्या हमारा HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस फॉर सिक्योरिटी या फिर सिक्योर। क्लियर? फिर चौथा क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेब पोर्टल्स कैन यूजर्स क्रिएट देयर फ्री ईमेल अकाउंट्स। वो कौन से वेब पोर्टल्स है जहां पे एक यूजर अपना फ्री ईमेल अकाउंट बनाता है? यूजर जैसे कि हम, आप एक कहां पे फ्री ईमेल एड्रेस बना सकते हैं? हम हॉटमेल पे बना सकते हैं, याहू पे बना सकते हैं, जीमेल पे बना सकते हैं। यानी ये सारे ही आंसर्स हमारे क्या हैं? सही हैं। तो क्या होगा इसका? ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, चौथे का डी। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। इनमें से कौन सी एक ग्रुप से बिलोंग नहीं कर रहा है? जैसे कि लिनक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, फायरवॉल क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। फायरवॉल क्या है? एक सिक्योरिटी है जो कि क्या करता है? अनऑथराइज्ड एक्सेस को ब्लॉक करता है, एक्सेस को ब्लॉक करता है। ठीक है, फिर आ जाओ सिक्स्थ क्वेश्चन, SaaS स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। क्या चीज? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो फिफ्थ का हो जाएगा डी और सिक्स्थ का हो जाएगा ए। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग ड्राइंग ग्राफिक्स एंड फॉर मेन्यू सिलेक्शन इज। वो कौन सा डिवाइस है जिसके थ्रू क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं, ग्राफिक्स को और मेन्यूज को सेलेक्ट करते हैं। तो वो चीज क्या है? हमारी लाइट पेन होगी, जिसको हम स्टाइलस भी कहते हैं। तो आपको क्या करना है? ये सारे क्वेश्चंस को देखते हुए चलना है और साथ के साथ ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन को क्या करना है? लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है ज्यादा से ज्यादा और कमेंट करते हुए चलना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है? विच डिवाइस कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क्स टुगेदर एंड फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स बिटवीन देम। तो वो क्या है? राउटर है हमारा भाई। क्या है? वो राउटर है जो क्या करता है? मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ कनेक्ट करता है और छोटे छोटे डेटा पैकेट्स में कनेक्शंस को स्टैब्लिश करता है, डेटा को ट्रांसफर करता है एक दूसरे के साथ। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू डायनेमिकली असाइन आईपी एड्रेस टू नेटवर्क डिवाइसेस। वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है? डायनेमिकली असाइन करता है आईपी एड्रेस को नेटवर्क डिवाइसेस। सॉरी, वो क्या है? DHCP। क्या है? DHCP। 10th क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट्स एन इजी वे टू अप्लाई डिफरेंट एनिमेशंस टू टेक्स्ट स्लाइड। वो कौन कौन से वे है? डिफरेंट वे है जहां पे हम एनिमेशंस को टेक्स्ट स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर है क्या? हम मैं बता देता हूं क्या है। ऑल ऑफ द ऑप्शंस क्या है? सबसे पहला, अप्लाई इफेक्ट्स इन
द करंट एनिमेशन टेक्स्ट पेन, दूसरा अप्लाई एन एनिमेशन स्कीम, और तीसरा क्या है, कस्टमाइज बुलेट्स विद एनिमेशन क्लिप आर्ट। तो ये तीन ही ऑप्शंस क्या है, सही है। इसके लिए इसका आंसर क्या है, ऑल द ऑप्शंस। क्लियर, अगले चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ई कॉमर्स। भाई ई कॉमर्स को कौन सी चीज डिस्क्राइब करती है, उसको डिस्क्राइब कौन करती है, ये डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। डूइंग बिजनेस नहीं हो सकता है, सेल्स ऑफ गुड्स नहीं हो सकता है, और ऑल ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसका सिंपल सा एक आंसर है क्या, डूइंग बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली। चलिए 12th क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रॉम विच डेट all the banks have started sharing the cost of their ATMs for transactions। वो कौन सी डेट है जहां पे बैंक्स ने क्या कर दिया है, एटीएम्स पे डेटा कॉस्ट, मतलब एटीएम पे पैसे ट्रांजैक्शन पे लेना शुरू कर दिया है, शेयर करना शुरू कर दिया। तो वो डेट है 1 अप्रैल 2009 में बैंक्स ने ये चीज सभी के लिए रेगुलेट कर दी थी कि भैया एटीएम ट्रांजैक्शन पे आपको कोई कॉस्ट शेयर करनी पड़ेगी। चलिए 13th क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सिस्टम टाइम डेट इज रॉन्ग देन यू कैन रीसेट यूजिंग सिस्टम सेटिंग्स। हम सिस्टम सेटिंग्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, डेट और टाइम को रीसेट कर सकते हैं, फिर से सेट कर सकते हैं। देखो भैया प्रयागराज में बहुत ज्यादा ठंडी है, तो सभी लोग बच बचा के रहो। पेपर आ गए हैं पास में, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते चलो, अपने रिविजन्स को करते चलो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नेम द ऑर्डर फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अमंग द फॉलोइंग। भैया लार्जेस्ट से लेकर के स्मॉलेस्ट की तरफ जाना है, और यहां पे क्या दे रखा है, डेटा का टाइप दे रखा है। डेटा टाइप यानी हमारी मेमोरी यूनिट। क्लियर, क्या है, मेमोरी यूनिट। जो सबसे पहले आती है केबी, फिर एमबी, फिर जीबी और फिर टीबी। तो इसको बड़े से छोटे की तरफ में कर दो, तो टीबी, जीबी, एमबी, केबी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 17वें का सॉरी 17वें का क्या आंसर हो जाएगा, टीबी, जीबी, एमबी, केबी। केबी के बाद फिर बाइट, फिर बिट और फिर निबल, ऐसे चला जाता है, छोटे से छोटे की तरफ चलते जाओगे तो। क्लियर है, तो 14वें का ए है आंसर क्या, टीबी, जीबी, एमबी और केबी। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट किसका एग्जाम्पल है, बिजनेस टू कस्टमर कह लो, कंज्यूमर कह लो, वो है। बी टू सी है, सी टू बी नहीं है, कस्टमर टू बिजनेस नहीं है, सी टू सी कस्टमर टू कस्टमर नहीं है, और ना ही बी टू बी बिजनेस टू बिजनेस नहीं है। वो क्या है, बी टू सी है। क्या है, बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर जो कह लो। Who can edit sent emails? क्या कोई सेंट ईमेल को एडिट कर सकता है, बिल्कुल भी नहीं भाई। जो एक बार ईमेल सेंड हो गई उसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है, डी, नो वन चेंज। क्लियर है, नो वन चेंज। चलो 17th क्वेश्चन देखते हैं। शॉर्टकट की फॉर अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए शॉर्टकट की क्या होनी चाहिए, तो क्या होगी, ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस वी। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस वी ये शॉर्टकट है, जो कि क्या करता है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर पैराग्राफ, किसी पर कोई टेक्स्ट पे आपने फॉर्मेटिंग लगाई है, तो आप क्या चाहते हो, केवल वो टेक्स्ट ही कॉपी होकर क्या है, उसकी फॉर्मेटिंग ना कॉपी हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस वी को हम यूज करते हैं, किसमें, लिब्रे ऑफिस में। क्लियर। 18th क्वेश्चन देखते हैं। फॉल्टी इनपुट्स लीड टू फॉल्टी रिजल्ट। अगर आपने कोई इनपुट फॉल्टी, मतलब कि कोई गलत इनपुट दे रखा, तो उसका रिजल्ट भी क्या आएगा, गलत ही आएगा। तो उस चीज को क्या कहते हैं, उस चीज को कहते हैं गीगो। क्या कहते हैं, गीगो। फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना क्या होता है गीगो का, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग देख भी रहे हो कि नहीं देख रहे हो वीडियो को। और हाँ, आयुष सर ने पाइथन के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कराया है, तो सभी लोग प्लीज उस वीडियो को भी देख लेना। पुराने वीडियोस को सारे लोग देख लेना। कहां पे देखोगे, ओम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। और उन वीडियो को लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने के साथ अपने जितने भी ग्रुप से उसमें शेयर कर लेना भैया। सभी लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि ये जरूरी है, पेपर सर पे है। और इस वीडियो के बाद मैं एक शॉर्ट वीडियो डालूंगा जिसमें आप स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज रहेगी, तो सभी लोग उस शॉर्ट्स को देख लेना और अपने फ्रेंड सर्कल में सभी लोग शेयर कर देना। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैंडेटरी पार्ट ऑफ कंप्लीट पीसी सिस्टम। वो कौन से क्या है, मैंडेटरी पार्ट्स हैं, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जिससे एक कंप्यूटर हमारा कंप्लीटली बिल्ड होता है, कंप्लीटली बनता है। तो वो दो ही चीजें, एक आपका हार्डवेयर और एक आपका सॉफ्टवेयर। क्या है, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। क्लियर।
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर डैश फॉर सर्किटरी एंड डैश फॉर मेमोरी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था भैया, आपका वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था और मैग्नेटिक ड्रम हुआ था। वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन में यूज किए गए थे और मैग्नेटिक ड्रम मेमोरी के लिए यूज किए गए थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। 1940 से 1956 तक के बीच में हमारा क्या चला था, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर चला था। चलिए आगे चलते हैं। यू कैन सेंड फाइल अप टू डैश MB इन अटैचमेंट्स इन जीमेल। भाई जीमेल में मैक्सिमम हम कितने MB की फाइल अटैच करके भेज सकते हैं? तो भाई हम लोग 25 MB तक की फाइल को क्या कर सकते हैं, अपने जीमेल में अटैच करके भेज सकते हैं सामने वाले को। क्लियर? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट? सॉरी, थोड़ा सा माफ करना भैया सभी लोग, इस चीज को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि तबीयत एक्चुअल में नहीं सही है। हमारी भी और हमारी टीम की भी तबीयत गड़बड़ी चल रही है ठंड की वजह से। तो इसमें से क्या है वो जवाब? भाई हम, अगर आपने किसी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर रखा है तो आप डिलीट से भी उसको डिलीट कर सकते हो और बैक स्पेस से भी आप उसको डिलीट कर सकते हो। क्लियर? लेकिन एक चीज ये जान लो, बैक स्पेस ऑलवेज राइट टू लेफ्ट जाता है और डिलीट लेफ्ट टू राइट जाता है। इस चीज का ध्यान दे लेना। बैक स्पेस ऑलवेज क्या करता है, राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ जाता है और डिलीट लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ से डिलीट करता है आइटम्स को। इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर क्या है? बी है इसका आंसर। अगर आपसे कोई बैक स्पेस और डिलीट में डिफरेंस पूछे तो यही बताना है आपको, क्या चीज, कि बैक स्पेस राइट टू लेफ्ट डिलीट करता है और डिलीट लेफ्ट टू राइट की तरफ वर्ड्स को डिलीट करता है। चलो आगे चलते हैं। What is a trigger in the content of animation? ट्रिगर क्या है एक एनिमेशन के कॉन्टेक्स्ट में? Perform an action when an item is clicked on the slide bar, an action button that takes us to the next slide, the name of an motion path, all of the options। तो भाई इसमें से क्या है? पहला वाला है। क्या है ये? पहला वाला है। Performs an action when an item is clicked to the स्लाइड। भाई जैसे हम क्लिक करते हैं एक ट्रांजिशन, एक एनिमेशन क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाती है। अगर आपने उसमें पहले से लगा करके रखा है और स्लाइड मोड पे अगर वो है, F5 से आप स्लाइड मोड पे आ सकते हो, नेक्स्ट 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 करके देख सकते हो। तो वही चीज है, जैसे आप सिंगल क्लिक करोगे एक ट्रिगर होगा और एनिमेशन आपका चेंज हो जाएगा। क्लियर? 24th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू टेलीग्राम? क्या वॉइस ओवर IP सर्विसेज allow reading ebooks, share multimedia data, send instant messages? तो भैया हम ई बुक भी पढ़ सकते हैं, मल्टीमीडिया भी शेयर कर सकते हैं और इंस्टेंट मैसेजेस भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मैसेजेस भेज सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं? वॉइस ओवर IP सर्विसेज। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? ए। 24वें का ए है और 23वें का भी क्या है? ए है इसका आंसर। चलो आगे चलते हैं। Which is the most powerful computer with specialized equipment and software? तो वो कौन सा पावरफुल कंप्यूटर है, सबसे पावरफुल कंप्यूटर है जो कि क्या हो, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट से इक्विप्ड हो और सॉफ्टवेयर से भी वो क्या हो, बना हो। तो वो कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। कौन सा है हमारा? सुपर कंप्यूटर है। क्लियर? फिर 26th क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर साउंड फाइल्स? इनमें से कौन सी साउंड फाइल्स हैं? लॉग फाइल नहीं है, DRV नहीं है, डैट फाइल भी नहीं है। क्या है? वेव फाइल्स हैं। क्या है? वेव, WAV, वेव फाइल्स आर साउंड फाइल्स। बूट स्ट्रैपिंग को यह भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग। वैसे मैंने हिंदी हटा रखी थी लेकिन पता नहीं कैसे आ गया, कोई बात नहीं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बूट स्ट्रैपिंग। बूट स्ट्रैपिंग को क्या कहते हैं? कोल्ड बूट कहते हैं। क्या कहते हैं? कोल्ड बूट कहते हैं। 28 क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द इनपुट इन AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, क्या है फुल फॉर्म इसका? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, डिटरमाइंस द बैंक्स ऑफ द कस्टमर। वो कौन से इनपुट से क्या करती है? डिटरमाइन करती है AEPS को। क्या करती है? इन। किसके थ्रू? इन के थ्रू। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। विच लैंग्वेज वॉज यूज टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर?
कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कौन सा प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन में यूज हुआ था, कौन सा लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था प्रोग्राम करने के लिए, तो वो क्या है, असेंबली लैंग्वेज है। क्या है, असेंबली लैंग्वेज आर यूज्ड टू प्रोग्राम सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी तीसरा नहीं 30th क्वेश्चन देखते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय, स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने डेवलप किया था, तो भाई वॉन न्यूमैन ने। वॉन न्यूमैन ने क्या किया था, स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट को क्या किया था, मार्केट में लेकर के आए थे, वो उन्होंने ही डेवलप किया था। क्लियर। 31st देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइसेस ऑपरेट्स एट द एप्लीकेशन लेयर ऑफ द OSI मॉडल, तो वो क्या है, फायरवॉल है। क्या है वो भैया, फायरवॉल है। चलो 32 क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश टर्मिनल कैन डिस्प्ले इमेजेस एज वेल एज टेक्स्ट, तो वो कौन सा वो कौन सा टर्मिनल है जो कि डिस्प्ले करता है इमेज एज वेल एज टेक्स्ट, तो वो क्या है, ग्राफिकल है। क्या है वो, ग्राफिकल है, जो टेक्स्ट के साथ साथ इमेजेस को भी क्या करता है, डिस्प्ले कराने का काम करता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी लोग काढ़ा पीते रहना, गरम गरम चाय समोसे के साथ। विच नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट्स एट द फिजिकल लेयर ऑफ द OSI मॉडल, वो कौन सा डिवाइस है जो ऑपरेट करता है फिजिकल लेवल पे OSI मॉडल में, तो वो क्या है भैया, रिपीटर है। क्या है, रिपीटर है वो डिवाइस। क्लियर। 34th क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश टर्मिनल डज नॉट प्रोसेस और स्टोर डेटा, वो कौन सा टर्मिनल है जो प्रोसेस और स्टोर डेटा को स्टोर नहीं करता है, वो कौन सा टर्मिनल है, डम। कौन सा टर्मिनल है, डम। क्लियर। What is the capacity of 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क, फ्लॉपी डिस्क की क्या कैपेसिटी होती है, 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी होती है 1.44 MB। ये बहुत पहले चला करता था, फ्लॉपी डिस्क इतना सा होता था, अब तो देखने को भी नहीं मिलता है। चलो 36 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द मीडिया मेन्यू ऑफ द इंसर्ट टैब, इंसर्ट टैब के अंदर, मीडिया मेन्यू में इंसर्ट टैब के अंदर कौन सी चीजें, 3 चीजें अवेलेबल रहती हैं, तो क्या क्या रहता है भाई, गैलरी रहता है, स्कैन रहता है, ऑडियो रहता है और वीडियो रहता है। ऐसे ही आपसे लिब्रे ऑफिस के अंदर क्वेश्चंस पूछेगा, अगर राइटर से अगर पुटअप करेगा तो कि भैया इस मेन्यू के अंदर, इसके अंदर क्या क्या चीजें, 3 चीजें अवेलेबल है, या फिर गैलरी कहाँ पे है, किस टैब के अंदर है, किस मेन्यू के अंदर है, ऐसे क्वेश्चंस उठाएगा। तो इस चीज का सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि भैया मेन्यू और अपना फाइल इंसर्ट, ये सारी जो भी चीजें हैं लिब्रे ऑफिस में, कैल्क में या फिर इम्प्रेस में, वो सारी चीजें पढ़ के जाना। टूल बार पढ़ लेना, इंसर्ट और ये मेन्यू बार पढ़ लेना, टाइटल बार क्या होता है, ये सारी चीजें देख लेना, अदरवाइज रह जाओगे, फंस जाओगे, ऐसे ही क्वेश्चन उठाएगा। तो 36 को एक बार क्या करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चन में टिक कर लेना। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। हाउ मच इज गूगल ड्राइव स्टोर कैपेसिटी, गूगल ड्राइव की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, तो आंख बंद करके लगा लेना, 15 GB। सिंपल 15 GB आपको फ्री मिलता है, किसमें, गूगल ड्राइव के अंदर। सॉरी 15 GB, टीवी नहीं है, 15 GB, सॉरी मैंने गलत मार्क कर दिया, यहाँ पे 15 GB है क्या चीज, गूगल की फ्री स्पेस। चलो अगला 38 क्वेश्चन देखते हैं। इफ मल्टीपल ब्राउजर्स आर ओपन देन व्हाट विल हैपन बाय यूजिंग द कंट्रोल प्लस W शॉर्टकट की। मल्टीपल ब्राउजर्स के अंदर भाई, मल्टीपल ब्राउजर्स आर ओपन देन व्हाट विल हैपन बाय यूजिंग कंट्रोल प्लस W शॉर्टकट की। मल्टीपल ब्राउजर्स ओपन है तो भाई कंट्रोल प्लस W करोगे तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, करंट टैब बंद हो जाएगा, क्लोज करंट टैब। क्या हो जाएगा, क्लोज करंट टैब। डेस्कटॉप एंड पर्सनल कंप्यूटर आर ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं उसको भैया, कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन 3 चीजें हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। क्लियर है। एनालॉग क्या है आपका, जो कि रियल टाइम पे काम करता है, डिजिटल कंप्यूटर आपका बाइनरी पे 0 और 1 पे, और हाइब्रिड क्या करता है, दोनों में से कुछ कुछ चीजें लेकर के कंबाइन करके काम चलाता है। डिजिटल के अंदर 4 चीजें होती है, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो के अंदर आपका आता है क्या,
इसका आंसर है क्या है, माइक्रो। माइक्रो के अंदर आपका डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर जिसे हम पीसी कहते हैं वो चीजें इसके अंडर में आती है, माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर में आती है। तो ये चीज रट लेना क्लियर से, क्लियर है। चलो 40 क्वेश्चन देखते हैं। विच लाइन टेल्स अबाउट द कंटेंट ऑफ द मैसेज व्हाइल सेंडिंग एन ईमेल। Which line tells about the content of the message while sending an email। जब भी हम कोई ईमेल सेंड करते हैं तो वो कौन सी लाइन होती है जो हमें ये बताती है कि इस ईमेल का कंटेंट क्या है। तो सब्जेक्ट है, क्या है वो चीज, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ही हमको ये बताता है भाई इस ईमेल का क्या कंटेंट है। टू, हम किसको भेज रहे हैं, सीसी, उसमें किस किस को रेफरेंस में ले रहे हैं, और ब्लैंक सीसी भी क्या है, रेफरेंस ही लेते हैं। लेकिन जिसको भी हम मेल करते हैं, अगर जिसको हम बीसीसी में रखते हैं वो सामने वाले सेंडर को नहीं दिखता है, सॉरी रिसीवर को नहीं दिखता है। सीसी में हम जिसको भी रखते हैं वो सामने वाले रिसीवर को दिखता है कि भाई हमने सीसी में किसको किसको रख रखा है। सीसी का मतलब कार्बन कॉपी और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्लियर है, क्या चीज है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। कुछ लोग ब्लैंक कार्बन कॉपी भी कहते हैं, वो नहीं होता है, क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। 41 क्वेश्चन देखते हैं। विच लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज करी जाती है। तो वो क्या यूज करा जाता है, प्रोलॉग। प्रोलॉग लैंग्वेज यूज करी जाती है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 42 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ टू स्टार्ट अ न्यू प्रेजेंटेशन इम्प्रेस यूजिंग। एक नई प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने के लिए इम्प्रेस में क्या यूज किया जाता है, न्यू प्रेजेंटेशन। क्या यूज किया जाता है, न्यू प्रेजेंटेशन। क्लियर, चलो 43 क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसने भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टर्म को मार्केट में लेकर गया था या फिर ये चीजें उजागर करी थी। तो किसने, जॉन मैकार्थी ने। मैंने सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, मैकार्थी जो भी नाम है इनका, उन्होंने क्या किया था, ये टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट में लेकर के आए थे। ठीक, 44th क्वेश्चन देखते हैं। एप्लीकेशन कम्युनिकेट विद कर्नल बाय यूजिंग क्या चीज, सिस्टम कॉल्स। सिस्टम कॉल्स के थ्रू जो भी एप्लीकेशंस होती है वो कर्नल सेटिंग्स को क्या करती हैं, यूज करती हैं, इंटरैक्ट करती हैं। क्लियर, चलो 45th क्वेश्चन देखते हैं। द चिप यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज मेड ऑफ सिलिकॉन। मेड ऑफ सिलिकॉन। क्लियर, जो भी कंप्यूटर्स में चिप्स यूज होती हैं वो सिलिकॉन मेटल की बनी होती हैं। क्लियर। 46th क्वेश्चन। द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज, कब बना था, कैसे बना था। तो वो वीसी कैल्क, क्या नाम था उसका, वीसी कैल्क। द फर्स्ट कंप्यूटर स्प्रेडशीट प्रोग्राम वाज वीसी कैल्क। क्या नाम था उसका, जो भी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में स्प्रेडशीट यूज हुआ था उसको वीसी कैल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, वीसी कैल्क। 47 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज पेपल। पेपल क्या है भाई, ऑनलाइन पेमेंट है। ठीक है, क्या है, ऑनलाइन पेमेंट, एक वर्चुअल वॉलेट है। क्या है, एक वर्चुअल वॉलेट है। क्या चीज, पेपल। 48 क्वेश्चन क्या है। वीडीयू स्टैंड्स फॉर विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का दूसरा नाम क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक, मॉनिटर को दूसरे नाम से क्या जानते हैं, वीडीयू। उसी के अंदर में आता है, वीडियो के अंदर में ही मॉनिटर आता है, जिसको क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। और अब आखिरी के 2 सवाल इस 50 क्वेश्चन के अंदर में। हर्मन होलेंड डेवलप्ड अ मशीन कॉल्ड, उस मशीन को क्या कहा गया था, टैबुलेटिंग मशीन। क्या कहा गया था, टैबुलेटिंग मशीन। और 50th क्वेश्चन क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी थ्रेट। वो कौन सा टर्म है, वो कौन सा एग्जाम्पल है, क्या है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी थ्रेट्स के लिए कौन सा फॉलो करता है, वो फॉलो करता है स्पैम। क्लियर, वो क्या फॉलो करता है, स्पैम। तो भैया लोग, सभी लोग इस चीज का ध्यान दे लेना। अब क्वेश्चन कुछ इसी टाइप में रहेंगे, बेसिक क्वेश्चंस को मैं पुट अप नहीं करने वाला हूं। तो जिस भी लोगों को क्या करना है, एक अच्छी तैयारी करनी है, आप लोग पूरा यूट्यूब चैनल मान लेना, ऐसे क्वेश्चन जल्दी नहीं मिलने वाले हैं। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले। बहुत बेसिक क्वेश्चन, भाई हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, माउस क्या है, कीबोर्ड क्या है, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस जल्दी नहीं मिलेंगे। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं, तो सभी लोग क्या करना, इस वीडियो को देख लेना, अपने साथ वालों के साथ इस वीडियो को शेयर कर लेना। क्लियर।
तो आज के वीडियो में मैं बस इतना ही रखूंगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। मैं अब क्या करूंगा, वो वेब डिजाइनिंग के भी क्वेश्चंस को क्या करूंगा, पुटअप करना शुरू करूंगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। और सभी लोग क्या करना सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर लेना, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो भी शेयर करनी है और चैनल को भी शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ में। तो थैंक यू एवरीवन।